दोस्तों, जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदा आप होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हैं। आज हम इस डर को जड़ से खत्म करेंगे। मैं आपको वो 5 सवाल दूंगा जिन्हें पूछते ही मांगने वाला दुम दबाकर भाग जाएगा। और मजे की बात यह है कि आप उनकी नजर में बुरे भी नहीं बनेंगे। रिश्तों और पैसों का गणित बहुत अजीब होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि मुसीबत में अपनों के काम आना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने इस भावना को एक अलग नजरिए से देखा था। उनका मानना था कि उधार वो दीमक है जो न केवल धन को खाता है बल्कि उस संबंध को भी खोखला कर देता है जिस पर वो टिका होता है। जरा अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी करीबी को, किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसा दिया और फिर वो इंसान आपकी जिंदगी से गायब हो गया। या जब आपने अपना ही पैसा वापस मांगा तो आप दुनिया की नजरों में विलन बन गए। समस्या पैसा देने में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आप इस स्थिति को संभालते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए लुट जाते हैं क्योंकि वे ना कहने के अपराध बोध से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना 100% बढ़ जाती है। आज हम चाणक्य की अर्थनीति और आधुनिक मनोविज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों पर आएं, आपको उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो मांगने वाले के दिमाग में चल रहा होता है। और ये जानना आपके लिए बेहद डरावना हो सकता है। जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसा मांगता है तो वो आपको एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह देख रहा होता है। उनकी नजरों में आप एक ऐसा बैंक हैं जहां ना कोई कागजी कार्रवाई है, ना कोई ब्याज दर है और ना ही वापसी की कोई निश्चित तारीख। ये उनकी गलती नहीं है, ये मानव स्वभाव है कि वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन लेने में पसीने छूटते हैं, वहां गिरवी रखना पड़ता है, वहां जवाबदेही होती है। लेकिन आपसे मांगना आसान है, बस एक उदास चेहरा बनाना है और पुरानी यादों का वास्ता देना है। और यहीं आप मात खा जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाई थी, उसे एक ऐसे हाथ में रख देते हैं जहां से उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी संचित पूंजी की रक्षा कठोरता से नहीं करता वो अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए आज से आपको एक दानी की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाणक्य के उस पहले नियम को अपनाना होगा जो 90% लोग नहीं जानते, और यही कारण है कि वे अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ये पहला नियम है तुरंत प्रतिक्रिया का निषेध, यानी तुरंत जवाब मत दो। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना दिखाए, कभी भी किसी भी हाल में उसी पल हाँ या ना मत कहिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त का दबाव बहुत ज्यादा होता है। सामने वाला रो रहा हो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, कसम खा सकता है, लेकिन आपको पत्थर बन जाना है। आपको बस एक ही वाक्य बोलना है, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह फंसा हुआ है। मुझे अपने अकाउंट्स चेक करने होंगे और अपनी पत्नी या पिता से बात करनी होगी। मैं आपको 24 घंटे के बाद बताता हूं। ये 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये समय आपको सोचने का मौका देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सामने वाले के झूठ को परखने की छलनी है। अगर उनकी जरूरत वाकई जीवन मरण की होगी तो वे 24 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, वे किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर वे जुआ, सट्टा या किसी फालतू खर्चे के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वे इंतजार करेंगे। ये 24 घंटे का अंतराल उन्हें ये संकेत दे देता है कि आप आसान शिकार नहीं है। आप पैसा जेब में रखकर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए, समय मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उनका दोबारा फोन आता है। अब आपको वो करना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे चाणक्य जासूसी या सत्यापन कहते थे। जब 24 घंटे बाद वे आपसे दोबारा संपर्क करें तो आपको डरना नहीं है। आपको सफाई नहीं देनी है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। इसके बजाय आपको सवाल पूछने हैं, और ये सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को नंगा कर दें। जब कोई बैंक लोन देता है तो वो ये नहीं पूछता कि आपको कितना दुख है, वो पूछता है कि आप इसे चुकाएंगे कैसे। आपको भी ठीक यही करना है, लेकिन इसे पूछने का तरीका बहुत ही रणनीतिक होना चाहिए ताकि आप रूखे न लगें। आपको उनसे पहला सवाल ये पूछना है, भाई मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये पैसा तुम्हें असल में किस काम के लिए चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने कहा असल में। चाणक्य कहते हैं धन का इस्तेमाल सिर्फ जीवन रक्षा के लिए होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। जब कोई उधार मांगे तो थोड़ा जासूस बन जाइए। क्या वाकई उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है? क्या किसी की जान पर बनी है? अगर ऐसा है तो मदद करना इंसानियत है। लेकिन कड़वा सच ये है कि 80% लोग इमरजेंसी के नाम पर अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा मांगते हैं। अगर वो आपसे पैसा मांग रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी में 10 तरह की मिठाइयां बनवानी है, उसे डाउन पेमेंट देकर नई गाड़ी निकालनी है, या उसे सट्टे और शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई करनी है, तो सावधान हो जाइए।
चाणक्य साफ कहते हैं, जो इंसान अपनी चादर से बाहर पैर पसारता है, उसकी मदद करना उसे आत्महत्या के लिए रस्सी देने जैसा है। अगर आप उसके शौक के लिए पैसा दे रहे हैं तो लिख कर ले लीजिए, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि शौक की भूख कभी खत्म नहीं होती। ऐसे लोगों को ना कहना उनकी मदद करना ही है। अब आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक सवाल पर। यह सवाल एक मनोवैज्ञानिक बम है। ये सवाल पूछते ही आधे धोखेबाज मैदान छोड़ देंगे। आपको उनकी आंखों में देखकर पूछना है, भाई मैं पैसा दे तो दूं, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में ये पैसा वापस चाहिए होगा। तो आपके पास पैसा वापस लौटाने का एग्जैक्ट प्लान क्या है? आपके पास पैसा कहां से आने वाला है? ध्यान दीजिए, आप ये नहीं पूछ रहे कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कि कहां से दोगे। जो इंसान ईमानदार होगा उसके पास एक ठोस योजना होगी, जैसे कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या मेरी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो इंसान आपको ठगने आया है वो इस सवाल से घबरा जाएगा। वो गोलमोल बातें करेगा, अरे भाई तुम चिंता मत करो, दे दूंगा ना, या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब वो ऐसा कहे तो समझ जाइए कि खतरा है। ये भरोसा शब्द ही वो जाल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। यहां आपको चाणक्य की कठोर स्पष्टता का उपयोग करना होगा। आपको उनकी आंखों में देखकर या फोन पर सधे हुए स्वर में कहना है, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसे से ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास लौटाने का कोई ठोस जरिया नहीं है और तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा। और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से खराब नहीं करना चाहता। देखिए आपने क्या किया। आपने ना नहीं कहा, आपने बस गेंद उनके पाले में डाल दी। आपने ये साबित कर दिया कि आप पैसे के लालची नहीं हैं, आप रिश्ते के रक्षक हैं। यह तर्क उन्हें चुप करा देता है। वे आपसे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिश्ते को ढाल बना लिया है। चाणक्य का नियम सख्त है। असमर्थ इंसान को दिया गया उधार कुएं में फेंके गए पत्थर जैसा है। अगर उसके पास इनकम सोर्स नहीं है और आप फिर भी पैसा दे रहे हैं तो उसे उधार मत कहिए, उसे दान कहिए और भूल जाइए कि वो कभी वापस मिलेगा। अगर उसका प्लान हवा हवाई है तो समझ लीजिए कि वो पैसा मांग नहीं रहा, वो आपसे पैसा छीन रहा है। दोस्तों, अब तक हमने 2 सुरक्षा दीवारें खड़ी कर दी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं। वो कहेंगे, अरे नहीं नहीं, पक्का दे दूंगा कसम से। ऐसे लोगों के लिए चाणक्य ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताया था जो उनकी सारी हेकड़ी निकाल देगा, और वो तरीका इतना अचूक है कि उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह तीसरा और सबसे कड़वा सवाल है, और ये सवाल आपको उनसे नहीं बल्कि उनके अतीत से पूछना है, यानी उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है। चाणक्य कहते थे, स्वभाव कभी नहीं बदलता। नीम के पेड़ को आप दूध और घी से सींच लो, लेकिन वो मीठा नहीं होगा। उसी तरह जो इंसान पहले दूसरों का पैसा दबा चुका है वो आपका पैसा भी नहीं लौटाएगा। भावनाओं में मत बहिए, थोड़ी जासूसी कीजिए। पता लगाइए कि क्या उसने पहले किसी और से उधार लिया है, क्या उसने बैंक का लोन समय पर चुकाया है, या फिर वो ऐसा इंसान है जो उधार लेकर फोन स्विच ऑफ कर लेता है। अगर आपको पता चले कि उसका रिकॉर्ड खराब है और वो आपसे कहे कि भाई मैं बदल गया हूं, मुझ पर भरोसा करो, तो याद रखना वो झूठ बोल रहा है। चाणक्य नीति कहती है, दुर्जन यानी बुरे इंसान पर भरोसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उसका पिछला व्यवहार ही उसका भविष्य है। अगर उसने दूसरों को धोखा दिया है तो अगला नंबर आपका है। अब आते हैं चौथे नियम पर, जिसे हम कहते हैं संपत्ति का बंधन या गारंटी। चाणक्य स्पष्ट कहते थे, बिना प्रमाण और बिना बंधक के दिया गया धन रेत में गिराए गए पानी के समान है, उसका वापस आना असंभव है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी कस्मों और वादों पर इतना ही पक्का है, अगर उसे 100% यकीन है कि वो पैसा लौटा देगा, तो उसे आपको कोई गारंटी देने में डर क्यों लगना चाहिए? यहां आपको अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक व्यापारी की तरह बात करनी होगी। आपको कहना है, देखो भाई, नियम तो नियम होते हैं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे उसूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा दो। जैसे ही आप ये शर्त रखेंगे, 99% लोग नाराज हो जाएंगे। वे कहेंगे, अरे तुम्हें मुझ पर शक है, हम बचपन के दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं। यहां आपको पिघलना नहीं है। ये उनका गुस्सा नहीं, उनकी चोरी पकड़े जाने का डर बोल रहा है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है वो आपके पैसे वापस करने की नीयत नहीं रखता। चाणक्य नीति कहती है कि शर्म और संकोच को त्याग कर जो व्यक्ति धन के व्यवहार में कठोर रहता है वही सुखी रहता है। अगर वे गारंटी देने से मना करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा डूबने से बचा लिया। उन्हें नाराज होने दीजिए, क्योंकि एक नाराज रिश्तेदार एक बेईमान देनदार से कहीं बेहतर है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां आप सीधे तौर पे गारंटी नहीं मांग सकते। मान लीजिए वे आपसे उम्र में बड़े हैं या रिश्ता बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति के लिए चाणक्य ने परोक्ष मनाही यानी इनडायरेक्ट डिनायल की तकनीक सुझाई थी, जिसे आज हम तीसरे पक्ष का बहाना कह सकते हैं।
इस तकनीक में आपको ना नहीं कहना है, बल्कि किसी और को विलन बना देना है। आपको कहना है, चाचा जी या भाई साहब, मैं तो अभी आपको कैश दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या मेरे पिताजी संभालते हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसा निकालूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। देखिए, आपने कितनी चालाकी से खुद को अच्छा इंसान बनाए रखा और मना भी कर दिया। अब अगर वे जिद करेंगे तो वे आपसे नहीं, आपके सीए या पत्नी से लड़ रहे होंगे जो वहां मौजूद ही नहीं है। ये तरीका आपको सीधे टकराव से बचाता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सांप को भी मार दे और अपनी लाठी पर आंच भी ना आने दे। लेकिन मान लीजिए कि सामने वाला बहुत ही चतुर है। वो कहता है, ठीक है, अपनी पत्नी से बात कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब वे आपके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। यहां आपको चाणक्य का अगला और सबसे पेचीदा दांव खेलना होगा, कमी का भ्रम। लोग आपसे पैसा इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास नकद कैश पड़ा है जो सड़ रहा है। आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा। आपको उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास संपत्ति तो है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। आपको कहना है, यार पैसा तो था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही मैंने सारा पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में या जमीन की किस्त में डाल दिया है। वो पैसा लॉक हो चुका है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है जो उनकी हिम्मत तोड़ देगा। आपको कहना है, मैं वो एफडी तोड़वा कर तुम्हें पैसा दे सकता हूं, लेकिन बैंक का नियम है कि समय से पहले तोड़वाने पर 10% की पेनल्टी लगेगी। यानी अगर मैं 1 लाख निकालूंगा तो मुझे 10,000 का नुकसान होगा। अगर तुम ये 10,000 का नुकसान भरने को तैयार हो तो मैं अभी जाकर पैसा निकलवा लेता हूं। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में कोई भी उधार मांगने वाला आपके लिए नुकसान भरने को तैयार नहीं होगा। वे तो खुद मुफ्त का पैसा ढूंढ रहे थे। जैसे ही आप उनके सामने घाटे का गणित रखते हैं, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वे सोचेंगे कि 50,000 के लिए 5,000 का नुकसान क्यों भरें। वे खुद ही कहेंगे, अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारा नुकसान नहीं करवाना चाहता। इस तरह आपने अपनी जेब से एक सिक्का निकाले बिना उन्हें चलता कर दिया। लेकिन अंत में एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां सामने वाला वाकई मुसीबत में होता है। कोई अस्पताल में है, बच्चों की फीस का मामला है, या कोई वास्तविक संकट है। यहां आपका अंतर्मन आपको कचोट सकता है। क्या ऐसे समय में मदद न करना पाप नहीं होगा? चाणक्य यहां एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं, दान बनाम उधार। चाणक्य का मानना था कि जो आपसे कमजोर है उसे उधार देकर आप उसे अपना शत्रु बनाते हैं। अगर कोई आपसे 50,000 मांग रहा है और आप जानते हैं कि उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो इसे लौटा सके, तो उसे 50,000 उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने उधार दिया तो 3 चीजें होंगी। 1, आपका पैसा जाएगा। 2, जब आप मांगेंगे तो झगड़ा होगा। और 3, वो शर्म के मारे आपसे मिलना बंद कर देगा। यानी आपने पैसा देकर रिश्ता और पैसा दोनों खो दिया। इसके बजाय रणनीतिक उदारता का प्रयोग करें। उनसे कहिए, भाई मेरी हालत अभी 50,000 देने की नहीं है क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे सकता हूं और तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी मदद है, इसे रख लो। यह कदम जादुई है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझिए। पहला, आपने अपनी जेब से 50,000 जाने से बचा लिया। आपने सिर्फ 5,000 खर्च किए। दूसरा, आपने उस व्यक्ति की नजर में अपनी इज्जत कई गुना बढ़ा ली। आपने उसे कर्जदार नहीं बनाया, आपने उसकी मदद की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपने भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जिस व्यक्ति ने आपसे दान लिया है, उसकी अंतरात्मा उसे दोबारा आपसे बड़ी रकम उधार मांगने की अनुमति नहीं देगी। वो अगली बार 1 लाख मांगने से पहले 100 बार सोचेगा। इसे कहते हैं छोटी कीमत चुकाकर बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। तो दोस्तों, चाणक्य नीति सिखाती है कि स्वयं की रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। जब आप अपनी आर्थिक सीमाओं की रक्षा करते हैं तो आप असल में अपने और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। न कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, ये साहस है। याद रखिए, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधनों का सम्मान करता है, जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है। लोग उसे दानी नहीं, मूर्ख कहते हैं, और इतिहास गवाह है कि मूर्खों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो आज से जब भी वो फोन की घंटी बजे और कोई उधार मांगे तो घबराइए मत। गहरी सांस लीजिए और चाणक्य के इन नियमों को याद कीजिए। आप पाएंगे कि ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं, बल्कि सबसे सुकून देने वाला काम है। अगर आज आपको चाणक्य की इस नीति में अपनी समस्या का समाधान मिला है तो कमेंट बॉक्स में माई मनी माई रूल्स लिखें। ये एक संकल्प होगा कि आज से आप किसी को भी अपनी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी शराफत की वजह से अक्सर ठगे जाते हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी भर की कमाई बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।